नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कोई दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर वो सारे काम करता है जो एक वोल्ट मीटर करता है, बट पोटेंशियोमीटर वो भी कर सकता है जो एक वोल्ट मीटर नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, आप वोल्ट मीटर की हेल्प से किसी सेल का ईएमएफ नहीं मेजर कर सकते, बट पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप सेल का ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं। ये बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर में एक रेजिस्टेंस वायर ए बी होता है जो कि मैग्नीम, कॉन्स्टेंटन या यूरेका किसी भी एलॉय से बना हो सकता है। इस वायर ए बी की लेंथ 4 मीटर से लेकर 12 मीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। इस वायर ए बी के पॉइंट ए को एक बैटरी B1 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को एक की K से कनेक्ट करते हैं और की को एक रियोस्टेट से कनेक्ट करते हैं और रियोस्टेट को पॉइंट B से कनेक्ट करते हैं। जो रियोस्टेट है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल किया जाता है। अगेन, पॉइंट ए को एक सेल ई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके सेल के निगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर से निकलने वाले वायर को जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी सर्किट। अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस वायर ए बी है, इस रेजिस्टेंस वायर ए बी में पॉइंट ए पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल मिनिमम होता है। जैसे जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव करते जाते हैं, वायर का पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये जो वायर ए बी है, इसके यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल चेंज होता है उसको इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेजर करने के लिए इस वायर ए बी पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को वायर की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू मिल जाती है। अब ये जो वायर ए बी है, इस वायर के किसी सेगमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस उस पोटेंशियल की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इस रेजिस्टेंस वायर ए बी के किसी सेगमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस उस सेगमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। सपोज किया कि ये जो हमारा वायर ए बी है, इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो जॉकी है इसको वायर ए बी पर मूव करते हैं टच कराकर, और एक ऐसा पॉइंट खोजते हैं जहां पर इस जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, मीन्स गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करे। तो जब हमारा गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करता है तो उस पॉइंट को बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वायर ए बी पर इस जॉकी को टच कराकर, मूव कराकर आपको बैलेंस पॉइंट खोजना होगा। सपोज करिए पॉइंट जे बैलेंस पॉइंट है। ठीक, इस सिचुएशन में आपको पॉइंट ए से पॉइंट जे तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मीटर स्केल पर रीड कर लेना होगा। अब सपोज किया कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो सेगमेंट ए जे की लेंथ अगर स्मॉल एल है तो सेगमेंट ए जे का रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू R इंटू एल। अगेन, इस सेगमेंट ए जे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए जे, और सेगमेंट ए जे का रेजिस्टेंस R की वैल्यू है स्मॉल r इंटू एल। अब ये है वायर में करंट और ये है यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। तो जब आप यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस में करंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस
और यूनिट लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं और के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर के इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इस तरह से सेगमेंट एजे का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू के एल। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के कांस्टेंट है तो आपको मिलता है V प्रोपोर्शनल टू L और यही है आपका इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अगर आपको एक सेल का EMF फाइंड आउट करना हो तो उसका तरीका ये है कि जब हमारा पोटेंशियोमीटर बैलेंस कंडीशन में होता है उस सिचुएशन में इस सेल का EMF इस सेगमेंट AJ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो सेल का EMF E इक्वल टू सेगमेंट AJ का पोटेंशियल डिफरेंस V। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू है KL, तो इस तरह से हमें मिलता है E इक्वल टू KL। तो सेल का EMF फाइंड आउट करने के लिए केवल आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वह है वायर AB का पोटेंशियल ग्रेडियंट K और जिस पॉइंट पर आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है उस पॉइंट की पॉइंट A से डिस्टेंस L, और इस तरह से दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट करके इस सेल E का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं।